हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है हमारा डे 2 इन वृंदावन एंड हम निकल चुके हैं वृंदावन की कुछ बहुत स्पेशल एंड स्पिरिचुअल प्लेसेस एक्सप्लोर करने। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं हमारा आज का ये व्लॉग। राधे राधे। वैसे दिन की शुरुआत अगर ऐसी हो ना तो पूरा दिन अपने आप अच्छा हो जाता है। सब लोग डांस कर रहे हैं, हंस रहे हैं और फुल पॉजिटिव वाइब्स के साथ जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और एनर्जी सबकी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। वृंदावन आए और लस्सी ना पिए ऐसा तो हो नहीं सकता। ऑनेस्टली सिर्फ ये लस्सी नहीं होती, ये वृंदावन के एक्सपीरियंस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब हम पहुंच चुके हैं भांडेर वन और ऑनेस्टली ये जगह बाकी सब जगहों से थोड़ी अलग है। माना जाता है कि राधा रानी और श्री कृष्ण जी का विवाह यहीं हुआ था और खुद ब्रह्मा जी ने उनका विवाह कराया था। ये भांडीर वन है जहाँ पर श्री राधा कृष्ण जी का विवाह हुआ था, जो कि ब्रह्मा जी ने करवाया था। और जो लोग यहाँ पहुँचते हैं उनका खाने का कोई ना कोई जरिया बनता है, और वो इसलिए बनता है कि वो लोग जब राधा कृष्ण जी का विवाह हो रहा था उस समय पे यहाँ पर किसी न किसी रूप में थे, चाहे मिट्टी का कण हो, चाहे कोई पत्ता हो, चाहे कोई पौधा हो, चाहे कोई कीड़ा हो, कुछ भी हो, वो उस रूप में यहाँ पर थे, उनके विवाह के साक्षी बने थे। और इसीलिए वो यहाँ पर पहुँच पाते हैं। नहीं तो इतनी दुनिया वृंदावन में आती है मगर हर कोई यहाँ नहीं पहुँच पाता, और कि सभी के जो यहाँ पहुँचते हैं उनके आने का कोई ना कोई जरिया जरूर बनता है। तो ये इसकी यहाँ की एक जो फेमस चीज़ है कि ये भांडीर वन इसीलिए फेमस है, और जिनका विवाह नहीं हो रहा होता वो यहाँ पर आकर मन्नत मानते तो उनका विवाह भी हो जाता है 1 साल के अंदर। ये यहाँ की मान्यता है, ऐसी मान्यता है। तो ये बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पर विवाह हुआ था श्री राधा कृष्ण जी का। तो थैंक यू सो मच ज्योति दीदी, हमें इतनी अच्छी जगह लाने के लिए। तो हम जाके देखते हैं, बिल्कुल दर्शन करो। और बिल्कुल यहाँ पर विशेष सिंदूर भी मिलता है सुहागनों के लिए। अच्छा। क्योंकि यहाँ पर उनका विवाह हुआ था तो लोग जो आते हैं वो पति अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भी भरते हैं। अच्छा, तो बहुत अच्छी मान्यता है। अरे वाह। तो मंदिर में अच्छे से दर्शन करने के बाद हमने देखा वेणुकूप, और कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी से खुद इसे प्रकट किया था, इसलिए इसकी मान्यता भी बहुत है। और यहीं पास में हमने देखे 2 भांडेर वट यानी बरगद के वो पेड़ हैं यहाँ यहीं पास में, जिनके नीचे राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। अभी अभी मैंने देखा यहाँ पे भांडेर वन में ऐसे शादी भी कराते हैं। तो यहाँ पे बुआ ने अभी अभी अंकल के साथ दोबारा से शादी करी है। ये बिल्कुल जयमाला सिंदूर आप देख रहे हो इसमें लगा हुआ। और ये गवाह भी है हमारे, गवाह भी हैं। कोर्ट मैरिज वाला वो भी फॉलो किया इन्होंने, 2 गवाह लेके चले थे साथ में। हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। ये है वंशी वट, और अभी अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं। मैं देख रही हूँ यहाँ पे कुछ तलैया है, हाँ, और बुआ ने वंशी भी ली है। कहते हैं कि यहाँ पे वंशी चढ़ाई जाती है। तो बाकी अभी हम भी पहली बार आए हैं यहाँ पे, देखेंगे यहाँ का मंदिर कैसा है, वन कैसा है, और दिखाएंगे आप लोग को भी। अंकल बहुत ही सुरीली बांसुरी बजा रहे हैं। करो ना, 100 की एक 4 बहुत महंगी है, 10 रुपए की दोगे? 100 की एक 100 की एक नहीं पड़ेगी आपको। अरे एक तो दे दो यार लाला जी, अरे ज्यादा टाइम लेके चलेंगे यार। अरे बोलिए। अब हम जा रहे हैं वंशीवट के मंदिर की तरफ। ये वन बहुत बड़ा है, कई एकड़ में फैला हुआ है, और कहते हैं कि कृष्ण जी ने बांसुरी बजाना यहीं से शुरू किया था। यहाँ जो वट वृक्ष है ना, ये कोई नॉर्मल पेड़ नहीं माना जाता। माना जाता है कि इसी जगह पर भगवान कृष्ण अपनी बांसुरी बजाया करते थे। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ आज भी कभी किसी को बांसुरी की आवाज़ सुनाई भी देती है। आई कुछ सुनाई आया? ये है वंशीवट के जंगल। घूम रहे हैं वंशीवट में। वंशीवट
जहाँ पर कृष्ण भगवान बंसरी बजाया करते थे। ये बंशी वट में बहुत घने ये तो मैंने बता दिया। ओके, लेकिन मुझे कैसा लग रहा है आपको? बहुत आनंद आ रहा है और सुनने में आया है कि यहीं से बंशी वट से कृष्ण भगवान ने बंसी बजाने की जो परंपरा थी वो यहीं से शुरू हुई थी और यहीं तभी से उनका नाम बंशी वाला मुरली वाला बना। हम और आगे बढ़ते गए और तब हमने कुछ बहुत ही अद्भुत देखा। एक ही पेड़ लेकिन उसके दो रंग थे, श्याम वर्ण और गौर वर्ण। विस्तार से क्या बताऊं, ये जुगल है राधा कृष्ण, गौर वर्ण और श्याम वर्ण। ये 5 उंगली बनी हुई है, पूरा हाथ का पगला बना हुआ है। महाराज जी ने एक बहुत ही सुंदर बात और भी कही। उन्होंने कहा कि ये ब्रज भूमि है भैया, यहाँ कदम कदम पे अजूबे होते हैं, जैसा कि एक हमारे सामने ही है। भांडरवन और वंशीवट के बाद अब हम निकल चुके थे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ और वो थी रमन रेती। बस के अंदर फिर से वही माहौल बन गया, भजन, तालियां और साथ में खूब सारी पॉजिटिव एनर्जी। अब हम आ गए हैं रमन रेती, गोकुल के पास मथुरा साइड। माना जाता है कि इसी रेत पे बालकृष्ण बचपन में खेला करते थे और उनके दिव्य चरण चिन्ह आज भी इस रेत में बसते हैं। यहाँ आते ही वाइब बिल्कुल चेंज हो जाती है। लोग इस रेत पर बैठते हैं, कुछ लोग तो रेत में लौटते भी हैं। ये एक तरह का भाव होता है अपनी ह्यूमिलिटी और डिवोशन दिखाने का। ये कोई रिचुअल फोर्सफुली फॉलो करने जैसा नहीं लगता, सब लोग बहुत नेचुरली और दिल से होता है। और यहाँ की रेत सच में बहुत स्पेशल है। कितना भी लेट लो इस रेत में, ये आपके कपड़ों से बिल्कुल नहीं चिपकती और सब लोग अलग ही इंजॉय करते हैं इस यहाँ पर आके। एकदम देख रहे हो आप, जैसे कि इस क्लिप में सब खेल रहे हैं रेत में, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मंदिर में सुबह और शाम को आरती के टाइम एटमॉस्फेयर और ज़्यादा डिवोशनल हो जाता है। और शाम की आरती का एक बहुत ही स्पेशल हिस्सा है ये हाथी जो घंटियाँ बजाता है। जब आरती चल रही होती है तो ये हाथी अपनी सूंड से घंटी बजाता है और पूरा एटमॉस्फेयर और भी ज़्यादा डिवाइन हो जाता है। ये सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, ये रमन रेती की शाम का सबसे यादगार पल होता है। भजन, आरती और घंटियों की आवाज़ और ये हाथी, ये सब मिलकर एक ऐसा मोमेंट बना देते हैं जो बहुत ही अमेजिंग लगता है। और फिर वापस से थोड़ा डांस, थोड़ी मस्ती और चाय के साथ एनर्जी फिर से वापस आ गई। आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं। भांडरवन, वंशीवट और रमन रेती तीनों जगह का एक्सपीरियंस अमेजिंग था। इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।